सोचिए, एक दिन की शुरुआत होती है। आप लैपटॉप खोलते हो, वाईफाई कनेक्ट करते हो, आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, लेकिन यहीं से एक इनविजिबल जर्नी स्टार्ट होती है। और इसी जर्नी का पहला कैरेक्टर है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब होता है नेटवर्क की दुनिया में आपकी पहचान। आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट। IPv6 इसलिए आया क्योंकि IPv4 के एड्रेस धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे थे। सवाल आता है, हमें आईपी मिलता कहाँ से है? सबसे ऊपर एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। आईना डायरेक्ट आईपी हमें नहीं देती। आईना आईपी देती है आरआर को, रीजनल रजिस्ट्रीज को। रीजनल रजिस्ट्री आईपी देती है आईएसपी को, और फिर वो आईपी हमारे तक आती है। आईएसपी हमें दो तरह से आईपी देता है, स्टैटिक आईपी जो चेंज नहीं होता, डायनेमिक आईपी जो टाइम टाइम पर बदलता रहता है। ये दोनों ही यूजुअली पब्लिक आईपी होते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी है और उसमें 10,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब सोचिए, क्या कंपनी को 10,000 पब्लिक आईपी चाहिए? नहीं। यहीं पर आईना ने एक स्मार्ट सोल्यूशन दिया, प्राइवेट आईपी रेंज। आईना ने कहा, इंटरनेट नेटवर्क के लिए आप फ्री में ये आईपी यूज़ कर सकते हो। 3 प्राइवेट आईपी रेंज, जो कि प्राइवेट आईपी रेंज हैं 10.0 से लेकर 10.25.25.25 और 172.16 से लेकर 170.31, ऐसे ही 192.168 से लेकर 192.168। कंपनी हमें सभी एम्प्लॉयज़ को यही प्राइवेट आईपी देती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्राइवेट आईपी से आप फाइल शेयर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं चला सकते। जब आप गूगल खोलते हो तो आपको चाहिए होता है पब्लिक आईपी। ये मैजिक कैसे होता है, यही हम आगे नेट और पैट में समझेंगे। अब सोचिए, आपका फ़ोन खो गया, आप उसे IMEI नंबर से ढूंढते हो। नेटवर्क की दुनिया में IMEI जैसा होता है मैक एड्रेस। सेम, हर एक डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है और पूरी दुनिया में यूनिक होता है। पहले 24 बिट आईना देता है, बाकी के 24 बिट वेंडर देता है। अगर आप NIC कार्ड चेंज करते हो तो मैक एड्रेस भी चेंज हो जाता है। सवाल उठता है, जब IP एड्रेस है तो मैक एड्रेस की क्या ज़रूरत? आंसर सिंपल है, क्योंकि स्विच सिर्फ मैक एड्रेस समझता है। उसके पास एक डायरी, जैसे कि हम एक लिस्ट बोल सकते हैं, मैक टेबल या कैम टेबल का। इसमें लिखा होता है कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्टेड है। लोकल नेटवर्क के अंदर सारी कम्युनिकेशन मैक एड्रेस से ही होती है। हब और स्विच के पास, हब हर डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करता है। हब हर डाटा सबको भेज देता है, जिसे कि ब्रॉडकास्ट कहते हैं। स्विच पहले सोचता है, फिर सही डिवाइस को डाटा भेजता है, जिसे कि यूनिकास्ट कहते हैं। अगर स्विच को मैक एड्रेस मैच ना मिले तो वो भी हब जैसा बिहेव करता है, जिसे कहते हैं मैक थ्रेडिंग अटैक। अगर पूछा जाए लैपटॉप में कौन सा आईपी होता है, तो उसका आंसर है क्लास सी का प्राइवेट आईपी, जो कि 192.168 से शुरू होता है। तो जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें, याद रखिए लोकल नेटवर्क में काम करता है मैक एड्रेस। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए पब्लिक आईपी, और इन दोनों के बीच में ब्रिज है नेट और पैट। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस प्लेलिस्ट को सीरियसली फॉलो करोगे, नोट्स बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी में एंट्री ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो, और कमेंट में बताओ क्या आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिगनर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम डीप जाएंगे नेटवर्किंग और सॉफ्ट टूल के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सिक्योर, बाय, थैंक यू।